हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम आपको एक सिखाएंगे सीजीएल 2020 में पूछा गया टीयर 1 का सवाल है। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है मेरे भाई जहां पर दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक एपी का और दूसरा ज्योमेट्री के ट्रायंगल का। समझ रहे हो? तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा और बहुत अच्छा सवाल है, हम इसको मानते हैं। एक बढ़िया सवाल है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल का सॉल्यूशन हम आपको बेस्ट देने वाले हैं। ठीक है ना? ये सवाल उम्मीद है 2025 में सीजीएल में या फिर एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो सकता है मेरे प्यारे। ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत फायदा करेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा का पूरा लिखिएगा, बस 5 मिनट के अंदर हम आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और एक सवाल सिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी सेशन में नए हैं, जो भी चैनल पे नए हैं, मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, यानी एक ट्रायंगल का जो कोण है, यानी जो एंगल है वो एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समानांतर श्रेणी। ठीक है ना? कह रहा है कि इफ द मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री, यानी छोटी वाली कोण का मान 50 डिग्री कम है बड़ी वाली कोण से, तो सवाल पूछा है कि बड़ा वाला एंगल कितना है, यानी बड़ा वाला कोण कितना है। सीधा सा सवाल है, आप ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है मेरे भाई कि कोई भी ट्रायंगल का, है ना, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, है ना, किसी भी ट्रायंगल में जो अगर 3 एंगल एपी में होगा, है ना, इफ 3 एंगल्स आर इन एपी, 3 एंगल्स आर इन एपी, किसी भी ट्रायंगल में अगर 3 एंगल एपी में होता है, तो ये बात को याद रखना कि जो मिडिल वाला एंगल होता है ना, जैसे मान लो फर्स्ट एंगल हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो, ठीक है ना, 3 एंगल एपी में, मेरे प्यारे भाई हमेशा याद रखना कि अगर 3 एंगल एपी में होता है तो मिडिल वाला एंगल होता है वो हमेशा 60 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है ना? जो मिडिल वाला एंगल होता है मेरे प्यारे भाई वो 60 डिग्री होता है। बस बात खत्म हो गया, सवाल यही पर। ठीक है ना? सवाल में ये कह रहा था कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली 3 एंगल होंगे। बोलोगे यस सर, एकदम 3 एंगल होगा। ठीक है ना? तो किसी भी ट्रायंगल में जब 3 एंगल की बात होता है तो दूसरा वाला एंगल 60 डिग्री होता है। ये कब होता है? जब वो तीनों एंगल ट्रायंगल के एपी में होगा, यानी समानांतर श्रेणी में होगा। तो जो सेकंड वाला एंगल होता है वो हमेशा 60 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे सर अगर सेकंड वाला एंगल 60 डिग्री है तो पहला और तीसरा को मिलाकर, पहला और तीसरा को मिलाकर के कितना हो जाएगा सर? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोण का योग 160 होता है, तो सॉरी 180 होता है। तो 180 में से आप 60 घटा दो, कितना हो जाएगा? 120। यानी पहला और तीसरा, यानी जो दो बचा हुआ एंगल है उनका जो सम है वो 120 है। सवाल में बोला था कि एक कोण दूसरे कोण से 50 ज्यादा है ना? तो पहले वाले एंगल और तीसरे वाले एंगल का जो मान है वो यहाँ पर 50 ज्यादा है, यानी डिफरेंस 50 का है। सवाल आपसे बोला था बड़ा वाला एंगल, तो सर बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और छोटा वाला एंगल निकालने के लिए घटा के 2 से भाग दे देंगे, है ना? तो 120 और 50 170, जब आप 2 से भाग दोगे ना मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 85 डिग्री। और यही सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन। सवाल में कुछ भी जान नहीं था, 10 सेकंड का सवाल है, 15 सेकंड का सवाल है, लेकिन बात बस यही है ना कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर 3 एंगल ट्रायंगल का एपी में है तो वो सेकंड वाला एंगल यानी मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये सीजन 2020 का पूछा हुआ सवाल था। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना? ऐसे मत जाना भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे कल के फिर 5 मिनट के शो में। तो बाय बाय सभी को। थैंक यू, थैंक यू।